नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं वैशाली। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां केजरीवाल की सेहत को लेकर सियासत गर्मा गई। वहीं दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां नर्सिंग घोटाले को लेकर एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां डिप्टी सीएम साहब ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का मामला सामने है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर दिल्ली की सियासत हाई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जेल में केजरीवाल के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। आतिशी ने कहा, भाजपा ने केजरीवाल को फर्जी मामले में जेल में डालने की साजिश रची है। उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना हुआ है। उनका वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है और सोते समय उनका जो शुगर स्तर है वो 5 बार 50 से नीचे चला गया। ये विशेष रूप से मधुमेह रोगी के लिए चिंताजनक स्थिति है। वहीं पलटवार करते हुए भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मीडिया के दस्तावेजों के तथ्य सामने आए हैं कि अप्रैल में जेल जाने की अवधि और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के बीच केजरीवाल का वजन बढ़ गया है। कहीं पर भी 8.85 यहाँ पर वजन कम नहीं हुआ है। मामूली वजन कम होने का कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में खाना खाना बंद कर दिया ताकि उनका वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, उनका वजन 70 किलो था और अब तिहाड़ जेल में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 केजीज है। 8.5 किलो कम। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस खतरनाक बीमारियों का इंडिकेटर होता है। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस सीरियस हार्ट प्रॉब्लम, सीरियस किडनी प्रॉब्लम, यहां तक कि कैंसर का भी द्योतक होता है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एक झूठे और फर्जी मुकदमे की वजह से जेल में है। तथ्य क्या है जो मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं? जब अरविंद केजरीवाल अप्रैल में जेल में गए, तब से लेकर जब तक उनको अंतरिम राहत नहीं मिली, उनका वजन तो 1 किलो बढ़ गया था। जब उनको कैंपेनिंग के लिए मई में अंतरिम राहत मिली और जून 2 तक वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उनका वजन लगभग 63.5 किलो हो गया, 63.5 केजीज हुआ। उसके बाद अब जो मीडिया ने दिखाया है कि 14 जुलाई को जब उनका वजन किया गया तो वो घटकर 61.5 केजीज हुआ है। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। और ये भी जो वजन मामूली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है? शायद इसीलिए, ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से मीठा खाना भी खाया जा रहा था ताकि शुगर लेवल को स्पाइक किया जा सके। एक मेडिकल बोर्ड है एम्स की, जो लगातार मॉनिटर करती है अरविंद केजरीवाल की सेहत को और टाइम टू टाइम डाइट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। सुनीता केजरीवाल जी भी उनके संपर्क में है और तिहाड़ जेल तो पूरा आम आदमी पार्टी के तहत आता है। तो क्या ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है? तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर सियासत गरमाई है, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आलोक सोती, जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ है, उनके साथ बातचीत करेंगे। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर सियासत गर्मा गई, कहां तक सही है? लगातार उनके वजन को लेकर यहाँ पर सियासत का बाजार गर्म है। भाजपा और कांग्रेस, यहाँ पर भाजपा और आप पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी अभी जो सूचना आई है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार को भेजी है, उसमें उन्होंने बताया है कि उनके वजन में मामूली सी कमी आई है। जब आए थे
तो करीब 14 केजी के था। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि 63 केजी हो गया था, और उसके बाद जो 2 जून को रिपोर्ट गई है उसमें 63.5 केजी था। तो कुल मिला के बजट में कोई ज्यादा कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, ये बात सुप्रिंटेंडेंट की तरफ से कही गई है दिल्ली सरकार से। दूसरी बात, क्योंकि अरविंद जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और आप जानती हैं कि एक माननीय व्यक्ति हैं, तो हमको ये नहीं लगता कि जेल में उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी। मेडिकल सुविधाएं जो है बराबर मिल रही होगी, उनके सारी मॉनिटरिंग हो रही होगी, उनके ब्लड प्रेशर की, उनके ब्लड शुगर की, उनके वेट की प्रॉपर जो है उसकी हो रही होगी। और अगर कोई भी कमियां खामियां नजर आती है तो जो दिल्ली सरकार के जो मेडिकल कॉलेज हैं बड़े बड़े, उसमें जो है वहां पे उनका जो है प्रॉपर जाता है। मुझे नहीं लगता है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट किसी प्रकार की कोई कोताही बरतेगा अरविंद जी की सेहत को लेके। जी, लेकिन आलोक जी, जिस तरीके से यहाँ पर मंत्री आतिशी की अगर बात करें तो वो लगातार साजिश की बात यहाँ पर कहती हुई नजर आती है, कहती है कि उनके साथ साजिश के तहत गिरफ्तारी भी हुई और साजिश उनके साथ चल रही है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, आप पार्टी की जो परंपरा रही है, जिस तरीके की उनकी शैली रही है, पद्धति रही है, वो आज भी उसी हिसाब से चलते हैं। और उनका ये भी है कि पार्टी का भी इस तरीके का स्टैंड होता है कि जिसके आधार पे वो अदालत में कह सके कि उनको कम से कम सेहत के आधार पर उनको जमानत दे दी जाए। तो ये सब एक तरीके होते हैं चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, समझाने के लिए। पार्टी का अपना स्टैंड हो सकता है, लेकिन जहां तक सरकारी बात है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि एक माननीय मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ हो, ताकि उनको कोई परेशानी भविष्य में आए। इसलिए मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है, लग नहीं रहा है कि माननीय अरविंद जी की सेहत की पूरा ध्यान रखा जा रहा होगा। प्रत्येक दिन डॉक्टर जो है उनके जो देखभाल कर रहा होगा, उनके सारे पैरामीटर्स को चेक कर रहा होगा। जी, तो आलोक जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार यहाँ पर आप पर हमला करती हुई नजर आ रही, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से नाटक किया जा रहा है ताकि उनका वजन कम हो, बीमार हो, और शायद यही वजह बन जाएगी कि उनको जमानत मिल जाए। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हम बता रहे हैं कि सेहत के आधार पर जो है जमानत मिलती है अदालतों में, उसका भी एक तरीका हो सकता है, उसको भी अपना रही होगी पार्टी। और वहां के जो वकील हैं वो इस बात को ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि देखिए आज की तारीख में साम दाम दंड भेद सब चलता है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जमानत का ना मिलना, मनीष सिसोदिया साहब भी काफी समय पे जो है जेल में है। तो ऐसी स्थिति में, और आप देख रहे हैं अरविंद जी भी इस समय जेल जा चुके हैं, तो दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी कठिनाई का समय आ रहा है। ऐसे में किसी न किसी को जमानत मिल जाए, जिसकी वजह से जो है पार्टी को और दिल्ली सरकार को जो है संभाला जा सके। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स तो अपनाई जाती है, इस प्रकार की गिमिक्स अपनाई जाती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अदालत इन चीजों पे कितना विश्वास करेगी। क्योंकि अदालत तो विश्वास करेगी मेडिकल रिपोर्ट पे, जो कि सरकार के मेडिकल कॉलेज के द्वारा की जाएगी। और जिस तरीके से हम फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहेगा। अगर उनको किसी प्रकार की उनकी सेहत पे अगर बात उठती है तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ये महामहिम है, माननीय है, वो मुख्यमंत्री है, इसलिए इनकी सेहत का पल पल ध्यान रखा जा रहा है। जी, ये बात सही है। जिस तरीके से अदालत की तरफ से ये बात कही जा रही है, तो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर तो मामूली उनका वजन जो है कम हुआ है, जो कि बिल्कुल खतरा यहाँ पर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर हम यहाँ पर आतिशी जिस तरीके से हमलावर नजर आती है, कहीं ना कहीं वो ये कहती हुई नजर आती है बार बार कि खतरा है, उनकी जान को भी खतरा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो क्या ये सही है? इस तरीके के बयानबाजी सही है? देखिए, आप पार्टी भी युवा है और उसके कार्यकर्ता और मंत्री भी युवा है। उनके अंदर बहुत ही जोश होता है, उनको कोई भी एक बिंदु मिल जाता है, बड़े जोश खरोश के साथ वो उसको जो है पेश करते हैं। उनकी एक शैली है, उसी शैली को वो यूज कर रहे हैं। और ये भी एक पॉइंट है कि हम फिर से अपनी वही बात बता रहा हूँ कि मेडिकल ग्राउंड पे, कम से कम मेडिकल ग्राउंड पे ही उनको जो है जमानत मिल जाए, जिससे कि वो जेल से बाहर आ जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेल में रहना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई ऐसी चीजें उठनी चाहिए। अगर नहीं ईडी है और सीबीआई ने देखिए फिर से उनपे केस दायर कर दिया है,
ऐसी स्थिति में केवल एक ही चारा रह जाता है कि अगर सेहत के ग्राउंड पे अदालत चाहे तो उनको जो है रिलीफ पहुंचा सकता है और अंतरिम जमानत दे सकता है। तो हमें लगता है कि इसी बिंदु पे जो है आप पार्टी जो है काम कर रही है और इसी को बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि केजरीवाल की यहाँ पर सियासत को लेकर लगातार अटकलें और बाजार का दौर बिल्कुल गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए इसके साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। नर्सिंग घोटाला और नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में हुई यहां पर धांधली के विरोध में भोपाल में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस की स्टूडेंट्स विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी भोपाल पहुंचे। आपको बता दें प्रदर्शन से पहले मंच के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर धक्का मुक्की हुई और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवा हताश है, हर परीक्षा में घोटाला हो रहा है, नर्सिंग परीक्षा में भी बड़ा घोटाला सामने है, सरकार फर्जी कॉलेजों की परमिशन दे रही। साथ ही उमंग सिंघार ने मंत्री विश्वास सारंग पर हमला बोला और कहा कि सरकार मंत्री विश्वास सारंग पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रही। मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोंट देंगे, भविष्य के गले को घोंट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। आपको चोट भी लगी, वाटर कैनन का उपयोग किया पुलिस? ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। तो चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा भोपाल से जुड़ गए। कृष्णा, जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, जिस तरीके से एनएसयूआई का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, जीतू पटवारी लगातार हमलावर भी नजर आए हैं, क्या कहेंगे? अभी प्रदर्शन हाल फिलहाल में किस स्थिति में वहां पर पहुंचा है? देखिए प्रदर्शन खत्म हो चुका है और जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में लेकर और थाने लेके गई है। और लगातार नर्सिंग मामले में कांग्रेस आक्रामक है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आज एनएसयूआई के पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता आए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस छोड़े गए। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चोटें भी लगी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नर्सिंग घोटाले को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार पर आरोप लगाएगी और लगातार सड़कों पर दिखेगी। जी, तो जिस तरीके से नेता यहाँ पर उमंग सिंघार की अगर बात करें तो लगातार वो यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग पर हमलावर नजर आए। उनका कहना है कि आखिर यहाँ पर इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है सरकार, क्या उनसे डरती है? सीधे सीधे उन्होंने सीएम पर आरोप लगाया कि सीएम इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे, क्या उनसे डरते हैं? ये बात सही? बिल्कुल, देखिए लगातार सदन में भी इस बात की चर्चा हुई और इस बात पर हंगामा भी हुआ। अब सड़क पर ये लड़ाई आ गई है, चूंकि लगातार चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो इस बात की मांग कर रहे हैं कि विश्वास सारंग तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे और जितने भी नर्सिंग घोटाले में फर्जी कॉलेजों को मान्यता दी गई, कहीं ना कहीं उनका हाथ है। इसलिए सबसे पहले विश्वास सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। जी, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पीसीसी चीफ उनकी अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर हमला करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये वोट की सरकार है, आप उनको वोट दें लेकिन उनको बच्चों के भविष्य से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, घोटाले हो रहे और आगे भी होते रहेंगे। इस तरीके से उन्होंने एक बयान यहाँ पर दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया उसको लेकर उनका बयान है कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस तरह परेशान कर रही है पुलिस, और जिस तरह से जनता ने उन्हें वोट दिया है और वो जो युवा है उनके भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। जी, जिस तरीके से खिलवाड़ की बात सामने आई है, जिस तरीके से प्रदर्शन देखा गया, आपने कहा प्रदर्शन खत्म हो गया, जिस तरीके से प्रदर्शन देखा गया, जो तस्वीरें सामने आई उससे यही लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस बल जितने भारी मात्रा में तैनात था, कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ इशारा है, बड़ा आंदोलन और हो सकता है इस तरफ।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने कहा है, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये लगातार मध्य प्रदेश की सड़कों में जारी रहेगा जब तक कि नरसिंह घोटाले के आरोपियों को सजा नहीं होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां खबर राजधानी रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने गरियाबंद जिले के दौरे से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ग्राम कोपरा को नगर निगम पंचायत का दर्जा मिला। इस उपलक्ष्य में आयोजित का अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के सर्वे पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में लोकसभा चुनाव हार के लिए बैठक हुई और कहा कि पहली बार प्रदेश कार्य समिति को वृहद रूप से की गई और मंडल अध्यक्ष से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया और वृहद कार्य समिति जिले और मंडल स्तर की शुरू हो गई। आइए सुनते हैं डिप्टी सीएम साहब ने क्या कुछ कहा है। परंपरा रही है कि प्रदेश कार्य समिति के बाद जिला की कार्य समिति होती है, जिला की कार्य समिति के बाद मंडल की कार्य समिति होती है। इस बार पहली बार प्रदेश कार्य समिति वृहद रूप से की गई, विस्तारित प्रदेश कार्य समिति, जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। इसी प्रकार से वृहद कार्य समिति जिले की भी होगी और मंडल की भी होगी। सभी कार्यकर्ताओं को बुलाना, बातचीत करना और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दिलाई है, उन सब कार्यकर्ताओं को नए उत्साह से, देखिए कांग्रेस पार्टी में जूतम पैजार तो लगातार चल ही रहा है। लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा के लिए बैठक हुई, वहां पर भी उसी तरह से उनके बीच आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चला, एक दूसरे की पोल खोली गई। तो ये तो चलेगा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में न नेतृत्व है, न नियत है, न काम है, न जनता में विश्वसनीयता कांग्रेस की बची है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा परंपरा रही है कि प्रदेश कार्य समिति के बाद बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने गरियाबंद जिले के दौरे से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोपरा यहाँ पर को नगर निगम पंचायत का दर्जा मिला है। इस उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे और साथ ही साथ उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के सर्वे पर तंज भी कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोकसभा चुनाव हार के लिए बैठक हुई है और पहली बार प्रदेश कार्य समिति को वृहद रूप से की गई और मंडल अध्यक्ष ने से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया और वृहद कार्य समिति जिले और मंडल स्तर की भी शुरू हो रही है। चलिए इसी के साथ चौथी और आखिरी खबर शहडोल से है, जहां पर शहडोल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कह सकते हैं यहां लोग सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं, इंजीनियर भ्रष्टाचार की नींव डाल रहे हैं। तो वहीं 2 माह पूर्व बनी 210 मीटर की सीसी रोड पूरी तरह से खराब हो गई। शासन की 5,94,000 की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत केशवाही में सरपंच सचिव ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया रोड निर्माण किया गया और देखरेख में लगे इंजीनियर अमन मंसूरी रिश्वतखोरी के चलते घटिया निर्माण करा रहे। आपको बता दें कि पूर्व में ग्राम पंचायत केशवाही में लाखों रुपए का गबन हुआ था और घटिया निर्माण कार्य होने के बाद भी भुगतान कर दिया गया। इसके बाद भी जनपद में बैठे मनरेगा अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी भी हिला हवाली कर रहे हैं, जिसके चलते पंचायतों में यहाँ पर ये जो घाटे हो रहे हैं और घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राव शहडोल से जुड़ गए। पंकज, जिस तरीके से कह सकते हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस तरीके से यहाँ पर सीसी रोड का मामला सामने आया कि 2 महीने पूर्व ही यहाँ पर सीसी जो रोड है पूरी तरीके से खराब हो गई, भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, क्या कहेंगे? देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूं आपको कि प्रदेश सरकार भले ही योजनाएं पे योजना निकालती हो ताकि ग्रामीण अंचलों में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, लोगों को सुविधा मुहैया हो सके, सुविधा मिलना चाहिए। क्योंकि जो भी ये पैसा आता है पंचायत में विकास कार्य के नाम पे आता है, कहीं ना कहीं आम नागरिकों के टैक्स वगैरह ये भी कोई भी चीजों से ली जाती है। मैं आपको बता दूं कि जनपद पंचायत बुढ़ार हर बार सुर्खियों पे रहते हुए भी आप देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से, मात्र 1.5 से 2 मंथ हो रहे हैं उस रोड को बनाए हुए, मगर उसके बिल्कुल देख रहे हैं कि पूरी तरह से खराब हो चुकी है। क्योंकि जब भी कोई भी निर्माण कार्य होता है
तो कहीं ना कहीं एसडीओ और इंजीनियर वहां सामने रहते हैं, उसे देखते हैं किस प्रकार से काम हो रहा है। पर आप सामने वीडियो पे देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य किया गया और भुगतान भी कर दिया गया। जी वैशाली जी, जिस तरीके से बात सामने आई कि लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर रोड का निर्माण किया और 2 महीने भी ये रोड नहीं चली है, पूरी तरीके से रोड खराब हो चुकी है, उखड़ गई है, तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई इन अधिकारियों पर? देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूं कि अगर मामले तो कई आते हैं, जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत कई मामले ऐसे आए हैं जहां पर की शिकायतें भी की गई हैं, मगर अधिकारियों की नजर आज तक नहीं गई। कहीं ना कहीं पर अगर अधिकारी की नजर जाती तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहूं, मामले लेकर के जाते हैं, ग्रामीण शिकायत करते हैं, शिकायत करने के बाद वही भ्रष्टाचार जो अधिकारी होते हैं वही जांच की बात करते हैं, वही जांच करते हैं, इसलिए जांच पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्योंकि देखिए, इसकी शिकायत लगातार जिले से लेकर के जनपद से लेकर भोपाल तक की जाती है, मगर कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, क्योंकि देख रहे हैं 5,94,000। जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जिस प्रकार से 5,94,000 की रोड बनाई गई है, रोड बनने के बाद में 1 से 1.5 मंथ हुए, मगर 1 से 1.5 मंथ आखिरकार यह कैसा निर्माण कार्य जो कि लोगों के लिए एक असुविधा का कारण बन गया। आखिर पैसा लिया जाता है, टैक्स लिए जाते हैं, किस लिए लिए जाते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। कि क्योंकि ग्रामीण अंचलों की अगर स्थिति की बात की जाए, अगर जांच कराई जाए तो करोड़ों रुपए फर्जीवाड़े में निकलेंगे और कई अधिकारी ऐसे हैं जो फंसेंगे इस मामले पे। जी वैशाली जी, जिस तरीके से अधिकारी जो है यहाँ पर फंसने का मामला भी सामने आया, रिश्वतखोरी की बात निकलकर सामने आई है कि बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की गई है, सरपंच सचिव का नाम भी यहाँ पर सामने आया, तो क्या अभी तक सरपंच सचिव पर और इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बताना चाहूं वैशाली कि मैं मौके पे गया, मौके मुझे जानकारी मिली, जानकारी मिलने के बाद वहां के मैंने उप सरपंच से बात करनी चाहिए तो उप सरपंच भी कुछ इस मामले में कहने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि मेरे आदमी के द्वारा रोड बनाई गई है, एक पंच के द्वारा रोड बनाई गई है। सरपंच भी का कहना हम कुछ भी नहीं कह सकते। आखिरकार जो पंचायत के जो कर्मी हैं, आखिर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते? यह एक बड़ा सवाल, क्योंकि यह पंचायत एक ऐसा पंचायत है, कुछ दिन पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व मैं आपको बताना चाहूं, 21 से 22 लाख रुपए का गमन किया गया था, जिसको उजागर करने के बाद में हमारे चैनल के द्वारा उजागर भी किया गया था। और जो वहां पूर्व सचिव थे, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, क्योंकि जो जिला सीओ थे पूर्व के, उन्होंने कार्रवाई की थी, आज भी वो निलंबित हैं। पर आखिरकार यहां पर ऐसे ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के सवाई में इतने विकास कार्य हुए हैं कि वहां पर कार्रवाई की बात करें तो कोई अधिकारी देखने भी नहीं आता। यह भी बड़ा सवाल उठता, क्योंकि आज भी ऐसा है कि कार्य पूरे नहीं हुए मगर पैसे निकल गए। जी, कह सकते हैं बिल्कुल। जिस तरीके से राशि के दुरुपयोग की बात सामने आ रही है, तो क्या किसी का संरक्षण यहाँ पर प्राप्त है? क्योंकि जिस तरीके से निडर होकर काम किया जा रहा है, जिस तरीके से निडर होकर कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो सकती, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर कोई संरक्षण, बड़ा संरक्षण अधिकारी का, नेता का उनको मिल सकता है? बिल्कुल 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 मिल सकता है नेताओं का, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में जो छोटे से छोटे भी व्यक्ति हैं वो अपने आप को नेता ही मानते हैं। मैं आपको बताना चाहूं वैशाली, अगर इस प्रकार के घटिया निर्माण कार्य हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एसडीओ इंजीनियर की मिली भगत है जी, क्योंकि सीसी जारी होती है बाकायदा, उसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो आखिरकार जो इंजीनियर ने मूल्यांकन किया, वो मूल्यांकन कैसे हो गया? बिल्कुल, जब घटिया निर्माण कार्य हुआ उसमें कई चीज देखनी होती है, कई मापदंड हैं, शासकीय मापदंड है, मगर वो सारे मापदंडों को दरकिनार कर दिया गया और रोड निर्माण करके भुगतान भी करा दिया गया। क्योंकि देखिए, अगर कहीं ना कहीं संरक्षण नहीं होता तो इस प्रकार से कार्य नहीं हो पाते पंचायतों में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर संरक्षण, नेताओं का संरक्षण, अधिकारियों के संरक्षण के कारण ही ग्राम पंचायत में घटिया निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और आज भी जो जनता है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जी जी पंकज, तो क्या ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से राशि निकाली जाती है, लाखों की राशि यहाँ पर स्वीकृत हुई है, निकाल भी ली जाती है, लेकिन रोड के हालात देखकर तो ये लगता है कि इसमें लाखों रुपए तो लगे नहीं है, तो क्या सीधे सीधे ये राशि जो है सीधे उनकी जेब में जाती है? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह सकते कि उनके जेब में जाती है, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं, क्योंकि देखिए जो रेत आती है, रेत में बिना रॉयल्टी की और बिल जो लग रहे हैं, लाखों लाख रुपए के बिल लगाए जाते हैं। मुरुम की बात करें, मुरुम में भी कोई रॉयल्टी ये पंचायत कर्मी नहीं लेते, ना रेत में कोई पंचायत कर्मी रॉयल्टी लेते हैं,
क्योंकि शासन को नुकसान पहुंचाना इनका सबसे पहला कर्तव्य समझ में आता है। इसीलिए लाखों आप देख रहे हैं रोड में गिट्टी पूरी तरह से ऊपर दिख रही, यानी सीमेंट की कमी होगी। रेत जो है, अभी रेत का अगर आप ग्राम पंचायत में बिल मांग लेंगे तो उनके पास बिल नहीं है, पर भुगतान लाखों रुपए के हो गए रेत के नाम से। आखिर कहां से आया ये बिल, कहां से ये भुगतान हो रहा है? कहीं ना कहीं जनपद में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्योंकि मनरेगा, ये जो रोड निर्माण हुआ है मनरेगा के तहत हुआ है, मनरेगा अधिकारी ने रोड देखने नहीं गए और कहीं ना कहीं पर उन्होंने भुगतान करा दिया। आखिरकार मनरेगा में जो मजदूर लगे थे, मजदूरों के पेमेंट की बात करें तो आज भी अगर जांच कराई जाए मास्टर रोल की, तो आपको मास्टर रोल में कई चीजें सामने आएंगी। आखिरकार अगर मैं बात करूं शहडोल पूरे जिले की बात की जाए तो करोड़ों से करोड़ों रुपए शासन को लाभ होगा, पर कब होगा लाभ यह मुझे भी नहीं मालूम। बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़े व्यापक पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और संरक्षण यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, लेकिन कोई भी इसमें कुछ कर नहीं पा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की यहाँ पर मामला सामने आया कि लाखों रुपए की लागत से रोड का निर्माण हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से 2 ही महीने में रोड पूरी तरीके से उखड़ गई है। अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है, किसका मिल रहा है कुछ भी कह पाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के चलते लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।